ईशा ने कर दिया वो काम जिससे अब सूरज और आकाश दोनों को उसे सलाम करना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है। ईशा अब अपनी नौकरी पक्की समझ रही थी और इस बात के लिए भगवान का शुक्र मना रही थी कि अब वो सूरज के साथ वाले पल बिता पाएगी। ऑफिस में ईशा अपनी पुरानी पायल पहन लेती है और काम में व्यस्त हो जाती है। ऑफिस में बैठे सूरज तक पायल की आवाज जाती है तो वो ईशा को अपने केबिन में बुलाता है और तुरंत पायल उतारने को कहता है। ईशा गुस्से में पायल उतारकर फाइलों के बीच रख देती है और वही फाइलें सूरज घर ले जाने वाला होता है। सूरज बिना चेक किए उन फाइलों को अपने बैग में रख लेता है। घर पर जब सूरज फाइलें निकालता है तो उनमें से पायल नीचे गिरती है, जिसे ताइमा देख लेती हैं और पहचान भी लेती हैं कि ये पायल ईशा की है। ताइमा सूरज को कसम दिलाती है कि वो ईशा को नौकरी से निकाल दे और आज के बाद कभी उससे बात न करे। अब ईशा और सूरज के प्यार के बीच ताइमा खड़ी हो जाती है। सूरज को ईशा और ताइमा में से किसी एक को चुनना पड़ता है और वो निश्चित रूप से ताइमा को ही चुनता है। ऑफिस में ईशा से एक गलती हो जाती है जिसके कारण सूरज उसे नौकरी से निकाल देता है। इससे दोनों के बीच दूरियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन आगे एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी हवा का झोंका इन दोनों के प्यार के पंछियों को फिर से एक कर देगा कि फिर कोई भी इन्हें अलग नहीं कर पाएगा। ईशा बेबस हो जाती है और घर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी महिका आती है, एक ऐसी अवसर लेकर जो ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला होता है। महिका को बाहर एक पेपर मिलता है जिसमें ये घोषणा होती है कि आईएएस का टेस्ट जल्द ही आने वाला है। जो भी उम्मीदवार तैयार और योग्य हो वो दे सकता है। ईशा के मन में एक उम्मीद की किरण जगती है कि वो भी आईएएस बन सकती है। ईशा इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए दिन रात एक कर देती है और परीक्षा देकर वापस आती है। फिर रिजल्ट का समय आता है। आकाश उस पर हंसता है कि तुम कैसे पास हो सकती हो, लेकिन रिजल्ट देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रिजल्ट देखने से पहले आप में से कितने लोग अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं? वे सब्सक्राइब करके कमेंट में वी लव पेरेंट्स जरूर लिखें। मेरा सलाम है आप सबकी मेहनत को। और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनसे बस एक ही गुजारिश है, मेहनत करो। अपने लिए नहीं तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेहनत करो और नाकामी के जबड़े से जीत हासिल करो। रिजल्ट देखकर आकाश को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ईशा ने परीक्षा क्वालिफाई कर ली होती है। ईशा 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर चली जाती है और सब लोग उसे भूल चुके होते हैं। महिका बेचारी आकाश के घर के काम कर रही होती है। सूरज अपने कामों में व्यस्त हो जाता है लेकिन कभी भी ईशा को भूल नहीं पाता। फिर आता है वो दिन जिस दिन सूरज और आकाश दोनों ईशा को सलाम ठोकेंगे। ईशा इंदौर के पुलिस स्टेशन में यूनिफॉर्म पहनकर आती है। आकाश और सूरज दोनों हैरान रह जाते हैं और सबसे ज्यादा हैरान सूरज होता है। आखिरकार ईशा खुद सूरज को सच्चाई बता देती है और इन दोनों का आईएएस बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये मेरी प्रिडिक्शन स्टोरी थी, यानी कि फैन मेड स्टोरी थी। अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, अगर ईशा आईएएस बन जाए तो क्या होगा?